सभी को नमस्कार। आज हम एनएलपी के नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं और उसका नाम है स्लीप मास्टरी। कल हमने जो बात की थी कि हमारे जीवन में हमें कहीं पहुंचना है, प्रोग्रेस करनी है, तो होलिस्टिक और टेक्निकल दो तरह की अप्रोच चाहिएगी। तो होलिस्टिक अप्रोच के अंदर एक पॉइंट आया था नींद का, स्लीप का। तो उस पर आज डिटेल में बात करेंगे कि वो क्यों जरूरी है, क्या कारण है नींद इतनी इम्पोर्टेंट है। तो सभी वीडियो मोड में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो मोड में रहते हैं तो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन रहती है, आपका काम करने का पावर बढ़ जाती है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं जब कोई देख रहा हो आप कैसे चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, तो आप अलर्ट हो जाते हो, आपका काम करने का तरीका इम्प्रूव हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए सबको अपना वीडियो मोड ऑन करके रखना है। ऑब्जर्वेशन को अगर आप अलाउ करते हो तो आपका लर्निंग प्रोसेस भी बढ़ता है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब से आप एनएलपी सीख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अगर ये अच्छे से सीख लें तो हमें बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, बाकी हम कर लेंगे, और कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगता है? गुड। तो फिर अगर आप इसको ही सो कर देखेंगे या फिर सुस्ती में देखेंगे तो क्या फायदा? सुस्ती में देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एक्टिव होकर के हमने इस चीज को समझना है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक सेकंड में 126 बाइट प्रोसेस करता होता है। जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और यदि सीरियसली नहीं कर रहे हैं तो वो 126 बाइट प्रोसेस नहीं करेगा, तो वही फिर कमी रह जाएगी। इसलिए हमें एक्टिव रहना है। आज का टॉपिक है स्लीप मास्टरी, नींद की समस्या। कितने आप में से है जो नींद ढंग से नहीं आ रही है, जिनको, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही है ढंग से? अपने हाथ उठाएंगे कितने लोगों को नींद ढंग से नहीं आ रही है, पता चले। किसको को नींद नहीं आ रही है? भावना, नींद आ रही है अच्छे से? वेरी गुड। कुसुम जी, आपको आ रही है? कभी कभी कुछ रहता है। कभी कभी कभी। नहीं आती है पर वैसे प्रॉपर आती है। वाह वाह। पर एक माइंड चलता रहता है अंदर से ही। अच्छा। सोते भी हैं तो भी ऐसा सपने वगैरह ये सब चीजें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। डिस्टर्ब हो रही है नींद, है ना? ऐसा महसूस होता है। चलो कोई बात नहीं। नींद को जो है ना हम लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन नींद हमें कैसे कैसे इम्पेक्ट करता है वो समझेंगे आज। वैसे एक बात बताओ, क्या नींद कोई मुश्किल काम है क्या? नींद मुश्किल है क्या? कौन थके कौन? हुए इंसान नींद थके मुश्किल है? हुए इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। थके हुए इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, उसे तुरंत आ जाएगी। हाँ। लेकिन वैसे थोड़ी। काम करना है, काम करके थकेंगे तभी आएगी ना। तो नहीं, जब कभी कभी माइंड अपसेट होता है तब नींद नहीं आती। तब नींद नहीं नहीं आती। आती। हाँ, ये बात हाँ। ठीक है। माइंड माइंड और बॉडी दोनों, दोनों ही इसमें कहीं ना कहीं मैम, तो मुझे प्रॉब्लम है क्या? मुझे जब दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहता है तो मुझे लगता है मैं सो जाती हूँ, फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। हाँ ये तो है। ऐसा होता सोने के बाद तो फ्रेश होंगे ही हम। तो तो देखो, मुझे नींद नींद, आती है। नींद जो है सबसे आसान काम है। मुश्किल क्या है? कोई नई चीज सीखना। भाई मैं कहूँ कि भी चलो जाके 1000 लोगों के सामने आपने लेक्चर देना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आपको एकदम से लगेगा कि ये कैसे होगा, डर लगेगा, मुश्किल लगेगा। कोई चीज नई सीखनी है, भाई गाड़ी चलाना सीखना है या कोई और माउंटेनियरिंग सीखना है कहीं दूर जाना है, बहुत दूर, तो बहुत लगेगा कि मुश्किल काम है। लेकिन नींद में क्या मुश्किल है? नींद में तो कोई मुश्किल है, सोना ही तो है, सिर्फ सबसे आसान काम है नींद। और लेकिन फिर भी इस आसान काम की वजह से भी 70% लोग हैं जो अफेक्टेड हैं और नींद नहीं ले पा रहे हैं ढंग से, उनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है। तो आप ये बताइए, इसकी प्रॉब्लम होती क्या, क्या क्या रीजन मानते हो आप कि नींद क्यों नहीं आती है? बताइए। टेंशन। टेंशन है? ज्यादा खुशी में भी,
ज्यादा खुशी में भी नहीं आती, ज्यादा दुख में भी नहीं आती। अच्छा, मतलब ओवर थिंकिंग हो गया है। मोबाइल की हाँ वजह से भी नहीं आती है। ओवर थिंकिंग से नींद नहीं हाँ, आती। मोबाइल की वजह से भी नहीं आती सही में। मोबाइल वजह से हो गया, और एक गलत लाइफस्टाइल हो तो भी। गलत लाइफस्टाइल, और मतलब बताइए। अगर नींद नींद का टाइम है 9 साढ़े 9 सो हाँ, जाओ तो अच्छी नींद आ जाती है, अगर वो टाइम 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 निकाल दिया, जो, टाइमली नहीं सोए तो नींद नहीं आती हाँ, अच्छी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ, कहाँ चले गए, क्लास से निकल गए। बता रहे थे कुछ, ठीक बात बता देते ये भी, चलो। अब क्या है देखो, हम कहते हैं ओवर थिंकिंग हो गया, टाइम पे नहीं सोए, डिप्रेशन है और स्ट्रेस है, तो नींद नहीं आती है, ये समझ में आता है। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, ज्यादा ही सोचने लग गए आजकल हम, कभी पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो ओवर थिंकिंग और थिंकिंग, इनमें थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज है ये। ओवर थिंकिंग क्या है कि हम सोचते रहते हैं पर करते कुछ है नहीं, कंफ्यूजन में रहते हैं, कंक्लूजन में पहुंचते नहीं है। तो ये हो गया ओवर थिंकिंग। कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी पास्ट के बारे में, और एक्शन नहीं लेते हैं, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। थिंकिंग कभी बुरी नहीं है, थिंकिंग से ही नई नई डिस्कवरी होती है। अब थिंकिंग में तो जब गर्मी लगी तो एसी का इन्वेंशन हो गया है, और सर्दी लगी तो हीटर का इन्वेंशन हो गया, मतलब इन्वेंशन होता है थिंकिंग करने से तो। लेकिन ओवर थिंकिंग जो है उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ ओवर थिंकिंग है, कुछ भी फायदा नहीं होता ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग इज ए बिग प्रॉब्लम, और थिंकिंग इज ए गुड थिंग। ओवर थिंकिंग जो है मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, एंड इट कैन बी ए सिम्टम ऑफ अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉज पीपल टू वरी एक्सेसिवली। और क्या क्या हो जाता है ओवर थिंकिंग से, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ओवर थिंकिंग कितना नुकसान करती है, इसलिए ओवर थिंकिंग से हमें बचना है। बचेंगे कब? जब अवेयर होंगे कि इसका नुकसान क्या क्या है। एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, ओवर थिंकिंग से रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं, बेचैनी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। फिर ओवर थिंकिंग से क्या हो गया कि भी ओवर थिंकिंग हो जा रही है, हो जा रही है, वही बात है, प्राप्ति कुछ होती नहीं तो डिप्रेशन आता है, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं, और सोचते हैं हमने इतना दिमाग लगाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो डिप्रेशन में आ जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर आ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। जो लोग ये ज्यादा ही सोचते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मेंटली जो है डिसऑर्डर में आ जाते हैं। उसके कई कई तरीके हैं, कई तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाते हैं। ज्यादा सोचते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करने लग जाएंगे जो बार बार उनको समझ ही नहीं आता वो बार बार क्या कर रहे हैं। कोई बार बार हाथ ही धोए जाते हैं, कई बार सफाइयां ही किए जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग है, उनका डिसऑर्डर हो गया माइंड में। तो ये बड़े नुकसान है इसके। हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है, और फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाती हैं। भूख गायब हो जाती है, कईयों की तो मसल में टेंशन आ जाता है, माइग्रेन, हेड, क्या पता क्या क्या। तो ओवर थिंकिंग हमेशा नुकसानदायी है, इसलिए आप सबने इस बारे में सोच करके, अवेयर हो करके, और इसको अपने जीवन से भगा देना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, दो ही हो सकती हैं, और तो क्या है। पास्ट के बारे में जो होती है उसका एक वर्ड है रूमिनेशन। रूमिनेशन और सिमुलेशन दो तरह की होती हैं। पास्ट वाले को रूमिनेशन कहते हैं, और फ्यूचर थिंकिंग को कहते हैं सिमुलेशन। तो ये हमने ओवर थिंकिंग के बारे में थोड़ा, इससे डील कैसे करेंगे, ओवर थिंकिंग से डील करने का भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या तरीका है। दो बातें हैं, एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। आप खुद भी सोचेंगे इस बारे में अभी, अभी अपने आप तो अभी खत्म करेंगे इस चीज को। सर्कल ऑफ कंट्रोल में आप ये पांच चीजें लिखो, आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में वो कौन सी पांच चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो काम आप कर सकते हो, वो कंट्रोल वाली चीजें लिखो जरा। पांच बातें आपके कौन से कंट्रोल में, जिन पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उनको कर ही देते हो। लिख लो सभी। मैम 5 बातें मतलब कुछ भी काम? हाँ, कोई भी काम, आप सुबह से शाम तक ऐसे कौन से पांच बातें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, आप उनको कर लेते हो। सिर्फ सोच के नहीं, आप परेशान नहीं होते हो, आप कर ही लेते हो उन चीजों को, वो देखो ना।
प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम है जो दूसरे को प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन आप उसको सोल्व कर लेते हो, ऐसा सोच लो। आपकी खासियत क्या क्या है? 5। हंसना, बातें करना, मोबाइल देखना। ये तो किसी के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ। आप घर आपने तो कहा 5, आपने तो कहा 5 बातें, मेरा तो यही हाँ काम है। ठीक बात है। फिर देखो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो कोई भी कर लेगा। कोई प्रॉब्लम कौन सी, हाँ। घर की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो आप? और जो बउओं आपको से, कंट्रोल में है। बउओं के, अरे सबसे बड़ी बउओं के संग सेटलमेंट, बउओं के संग रहना। ओके। ये मुश्किल लगता है आपको? अच्छा, नहीं नहीं, आसान आपको भी, नहीं लगता मुश्किल भी, मुश्किल? कभी कभी ओके, लगता भी है। हाँ। ये आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब ठीक है, अच्छी हाँ, ये कंट्रोल में है, सही में, पक्का। मैं बात है। हम क्या करें, हमारी ना तो बहू है ना सास है। करके काम बहुत सारे करते हो आप। आप, अरे बच्चों को भावना जी, बच्चों आपके को पढ़ा दूसरे, लेते हो, बच्चों को तैयार करके भेजते हो, घर में खाना बनाते हो, बाजार का कोई काम कर लेते हो, सुदेश मैम, थोड़े हैं क्या? सुदेश मैम, सुदेश मैम, जी जी। अगर सास नहीं है तो दूसरी सास भी तो सिर पे बैठी रहती है। दूसरी, पतिदेव। हाँ पति देव तो देखो, वो तो उनके साथ तो रहते ही हम, है ना। चलो, तो किया नोट? कुछ याद आया? 5 कौन सी प्रॉब्लम, घर की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हो आप, जो आपके कंट्रोल में है, जिनके लिए आप परेशान नहीं होते हो? देखो मैम, सारी कंट्रोल में भी है और सारी अनकंट्रोल में भी है। जो इजी से सॉल्व हो जाए वो कंट्रोल में, जो नहीं होती बस वो तो वही लिखनी अनकंट्रोल है, में है। वही 5 लिखनी है आपने। एक तो 5 वो लिख ली जो आपके कंट्रोल में है, 5 वो लिखो जो कंट्रोल में नहीं है। जैसे बाहर से कोई आपत्ति आती है, वो कहाँ कंट्रोल में है हमारे? जैसे बीमारी आ जाती हाँ, है सही। कोई भी, जैसे अभी कोरोना की लहर आई थी, कहाँ थी अपने कंट्रोल में? हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। ऐसे ही, तो कोई बाहर से कोई भी आपत्ति आ जाती है अचानक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बाकी तो हो जाती है कंट्रोल में। तो 5 चीजें आपने लिखी अभी, कौन सी कंट्रोल में है, कौन सी नहीं है। जो चीज कंट्रोल में नहीं है, उनका उनका इलाज सोचना है ना अपन ने तो। उनको तो एक कागज पे लिख के जला देते हैं, बस डिक्लटर कर देते हैं उनको, कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको जला देते हैं। और ये डीक्लटरिंग टेक्निक है। एक मूवी आई थी, जब वी मेट, करीना कपूर जी की। उसमें एक सीन जी। आया था हाँ कि जी। वो पास्ट को नहीं भूल पा रही थी, तो क्या कहा था, इसको इसको जला के और उसको फ्लश कर, जला के फ्लश करवा दिया था। तो ऐसे ही है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको माइंड में से उसको हटाना चाहते हैं, डीक्लटरिंग को, डीक्लटरिंग करना चाहते हैं। कोई चीज हमारे माइंड में क्लटरिंग करे बार 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 बार, तो उसको हटाना है, तो क्या है, उसको जला के माइंड से बिल्कुल खत्म। तो इस तरह से करना है हमने। तो सर्कल को कंट्रोल में है, उन पे एक्शन लेना है ताकि रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर थिंकिंग का इलाज, हमने किया थोड़ा। उसके बाद हम समझते हैं स्लीप क्वालिटी। कितने लोग आप में से स्लीप क्वालिटी और बेटर होनी चाहिए? आप में से चाहते होंगे जरूर कि स्लीप क्वालिटी हमारी बेटर होनी चाहिए। दुनिया में सब कामों से आसान काम स्लीपिंग का है, जो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि भगवान ने भी क्या किया, 30% टाइम स्लीपिंग के लिए रखा हुआ हमारे लिए। अगर वो मुश्किल होता तो क्यों रखते इतना? जरूरी है तभी रखा है, आसान है तभी रखा है। तो ये मैकेनिज्म जो है शुरू हुआ, फिर भी लोग सो नहीं पाते। उसका रिजल्ट क्या क्या निकलता है, ये देखो आप, क्या क्या रिजल्ट आता है ना सोने का। पहला, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी भी देख लेना, जब नींद खराब होती है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत जल्दी हम बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। दूसरा इसका जो परिणाम है ना सोने का, वो क्या हो जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन। ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। कोर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। ये रिलीज होना शुरू हो जाता है जब नींद नहीं आती है तो। और जब ये रिलीज होएगा तो अनरिसोर्सफुल कंडीशन में रहेंगे फिर हम। ये देखो कितना बड़ा इसका नुकसान हो जाता है। हाँ, आप अपने इंटरनल प्रॉपर्टी को छोड़ के चिड़चिड़े हो जाते हो, क्योंकि हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रिसोर्सफुल रहने की है, लेकिन नींद नहीं आई, एक अलग से दूसरा हार्मोन सीक्रेट हो गया, तो फिर हमारी कंडीशन बदल जाती है। और 3 दिन तक यदि ऐसा हो जाए ना, लगातार नींद ना आए, तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर ऐसा हाल हो जाएगा, हम बात ही नहीं करना चाहेंगे किसी से। तो हार्मोनल सारा इम्बैलेंस हो जाता है, प्रॉपर हार्मोन निकलते ही नहीं है। कई हार्मोन ऐसे हैं जो सोने के वक्त निकलते हैं, वो जब नहीं निकले तो फिर हमारे अंदर एक अलग ही इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा।
बहुत ही चिड़चिड़ापन और बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला। हैप्पीनेस तो खत्म ही हो जाएगा, हैप्पीनेस की जो हार्मोन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उससे बहुत ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा होता है, क्योंकि हमारे ही अंदर अमृत पैदा करने वाले हार्मोन भी है, जहर पैदा करने वाले हार्मोन भी है। तो अब देख लो आप, ये चीज डिस्टर्ब होने से किस तरह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फिर हमारे अंदर माइंडसेट किस तरह से नुकसान में आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है इसका, माइंड बिकम्स क्लटर्ड। माइंड जो है बहुत सारी चीजों से भर जाता है, नेगेटिव थिंकिंग से भर जाता है, चिंताओं से भर जाता है। तो अच्छी नींद नहीं है तो ये परिणाम निकलता है, निकलता है। चौथी बात, वजन बढ़ता है। सबसे बड़ा तार परिणाम होता है वजन बढ़ना। घट जाए या बढ़ जाए कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आ, हम फिर नहीं नींद आती है तो कॉफी पियेंगे, कुछ और करेंगे, और जो है वो फिर कुछ खाने पीने में ज्यादा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी तो खाना ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे फिर वजन बढ़ जाता है। टाइम वेस्ट बहुत होता है, फिर ऐसे हमारे हर काम की क्वालिटी घटिया हो जाती है। पांचवा इसका परिणाम निकलता है बायोकेमिकल डिस्टरबेंस। हम लोग केमिकल फैक्ट्री हैं, ये तो पता ही है आपको, हमारे अंदर कितने केमिकल्स निकलते रहते हैं। अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सारी चीजें प्रोसेस होती रहती हैं अंदर ही में हमारे में। गाड़ी में जो फ्यूल डाला जाता है वो बहुत लिमिटेड है, और लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो चीज है वो बहुत तरह की एनर्जी क्रिएट करता है, ताकि हमारे शरीर के फंक्शन चलते रहें। हार्ट बीट चल रही है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। डाइजेशन सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए। हमारे लंग्स को एनर्जी चाहिए, हमारे पेट में पाचन का जो प्रक्रिया है, पेनक्रियाज है, लीवर, सबको एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमारे बॉडी में जो हम डालते हैं जिस भी तरह का, उससे ही बनती होती है। तो जब ये एनर्जी ढंग से नहीं बनेगी, हार्मोन ढंग से नहीं निकलेंगे, तो हमारा जो इंटरनल जो सिस्टम है वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। सारी ना तो हार्ट बीट ढंग से होगी, ना डाइजेशन, ना फेफड़े, ना मसल्स हमारी जो है जिनको एनर्जी मिलनी चाहिए वो ढंग से नहीं मिलेगी। तो ये चीज, नींद डिस्टर्ब होने से ये हमारा जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। हमने जो कहते हैं ना, जो घर में अगर डॉग पालेंगे तो सबको एनर्जी देनी पड़ती है। हमारे शरीर के अंदर तो पता नहीं कितने कैसे पॉइंट्स हैं जहां पर एनर्जी की जरूरत है, सबको एनर्जी देनी है, सबको खुराक देनी है। और नींद की वजह से हमने सारे हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ लिया, उनको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो अब देखिए कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। छठा इसमें आता है, परिणाम होता है बर्नआउट स्टेट। अगर आपकी मशीन 24 घंटे लगातार काम पे लगी रहेगी तो वो जल जाएगी। कोई भी मशीन हो, इसको हम एक जो फैक्ट्री की मशीन से तुलना करके देख सकते हैं। लगातार चलाए ना किसी मशीन को तो बर्नआउट हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर भी ऐसे ही है, बर्नआउट स्टेज आ जाती है। और बर्नआउट स्टेज कब आएगी? जब आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, सेहत को देख ही नहीं रहे हो, इमोशनल जो है, इमोशनली भी भाग रहे हो, इमोशंस को भी आप 24 घंटे भगाते रहते हो, तो बर्नआउट स्टेट आ जाएगी। और उससे फिर आपका कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बर्नआउट स्टेट होने के बाद आपकी तबीयत खराब होना, आपका माइंड खराब होना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना सिग्निफिकेंट है नींद वाली प्रॉब्लम को समझना, जिसको हम लाइटली लेते हैं। स्लीप जो है वैसे देखा जाए तो, अगर कोई सही जगह पे सोता है तो ठीक है। यदि जंगल में कोई सो गया तो उसके ऊपर बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, कोई सांप काट जाए, कोई शेर खा जाए, तो स्लीप वहां जाके डेंजरस हो जाती है। पर वैसे हमारे जीवन में 1/3 टाइम स्लीप के लिए ही निश्चित किया है नेचर ने। तो स्लीपिंग जरूरी क्यों है, इसका कारण देखिए। अगर स्लीपिंग करने से हमारा टाइम निकल जाता है, जीवन का 1/3 टाइम निकल जाता है, और ये डेंजरस भी हो सकती है। हम सो गए, कोई नुकसान हो गया, हमें सांप काट गया, शेर खा गया, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, जंगल में जो इधर रहते हैं, जो अनसेफ जगहों पे रहते हैं, वहां उनका नुकसान भी हो जाता है सोने से, फिर भी सोना तो पड़ता ही है। तो क्यों सोते हैं, ये भी देखो। ये इसलिए है कि रिस्क टू बेनिफिट।
रिस्क टू बेनिफिट का एक रेशो चलता है। रिस्क इसलिए है कि भी जंगल में आप सोओगे तो सांप आप काट जाएगा, आपको कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा इससे? रिस्क उठाया हमने, परवाह नहीं की कि भाई चलो देखी जाएगी जो होगा। बेनिफिट ये हो रहा है कि सोने से एनर्जी मिल रही है। सोने के समय जो हार्मोन निकले, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, फिजियोलॉजिकल जो भी हमारी एनर्जी वेस्ट हुई थी वो दोबारा से बनी, हमारे मसल्स को एनर्जी मिली, उससे फिर हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, अगले दिन रिफ्रेश उठते हैं। तो इसलिए रिस्क टू बेनिफिट है, हम रिस्क लेते हैं सोने का ताकि नेक्स्ट डे एनर्जेटिक होके उठ सकें। तो इसलिए हमें ये जरूरी है। और स्लीप, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, स्लीप डिसऑर्डर से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट होती हैं। स्लीप डिसऑर्डर से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं? एक तो नंबर 1 लिखेंगे, स्लो रिएक्शन टाइम। स्लो रिएक्शन टाइम, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा। रिएक्शन टाइम मतलब स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, मतलब अभी जैसे कोई भी काम एकदम से हो रहा है, मोबाइल गिरने को हुआ, तुरंत पकड़ लिया हमने, एक हाथ को इधर करो, कोई बोले इधर कर दिया, उधर कर दिया, तुरंत हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस चीज को। तो यदि हमारी नींद नहीं पूरी है ना, तो हम वो रिस्पॉन्स भी नहीं हो जाएगा। मोबाइल गिर रहा है तो गिरने देंगे, बाद में उठाएंगे उसको। इतना ढीला हो जाता है इंसान कि वो रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है, किसी भी चीज के लिए रिएक्शन ठीक से नहीं होता। दूसरा, स्लो थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। नींद अगर इकट्ठी हो चुकी है, डिस्टरबेंस हो रही है, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जैसे बुद्धू लोग जैसे करते हैं ना, बुद्धुओं की तरह बैठे रहते हैं हम, जल्दी से कोई चीज समझ ही नहीं आती है, माइंड काम ही नहीं करता है। तो हमारा, क्योंकि वो जो कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस है ना, कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस होता है एक, उसमें क्या होता है कॉग्निटिव लर्निंग में, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग एनकरेजेस स्टूडेंट टू यूज देयर ब्रेन मोर इफेक्टिवली। ब्रेन को यूज करके लर्निंग करना, वो कॉग्निटिव लर्निंग है। तो नए कॉन्सेप्ट को सीखना, नए प्रोसेसेस को सीखना, और ये लर्निंग का एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे है। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? एक एक्टिव वे से सीखना, फोकस करके। तो हर चीज को याद रख लेना, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, फिर जो एक्टिवली माइंड को यूज करने वाला, ये कम हो जाता है। कॉग्निटिव लर्निंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, मेमोरी की बात नहीं है यहाँ पर, याद करने वाली बात नहीं है, रिपीट करने वाली बात नहीं है, किसी चीज को सीखना। अब वही बात है, स्कूल कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर नई चीज पढ़ा रहा होता है, या साइंस वाला टीचर नए प्रैक्टिकल करा रहा होता है, तो बच्चा उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है। बच्चा हो या बड़ा, हमें भी कोई चीज नई सीखनी है, अगर नींद नहीं पूरी हुई है, नींद का डिसऑर्डर चल रहा है, तो वो हमारा भी ऐसे स्लो हो जाएगा, सीखने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा इसका जो परिणाम होगा डिसऑर्डर का, बैड डिसीजन। डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे हम, ज्यादातर टाइम में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर स्लीप डिप्राइव कंडीशन में हम हुए, तो हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेसफुल कंपल्सिव कंडीशन में है। 90% चांस है कि डिसीजन अच्छा नहीं होगा। आपका जो इंटरनल फीलिंग नेगेटिव होता है, तो वो ड्रॉप्ड कंडीशन में होते हैं हम लोग। और इस कंडीशन में रहने से, अगर कोई हमसे कुछ पूछे कि क्या करें, मान लो आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो, बॉस हो आप कंपनी में, और आप नींद आपकी पूरी हुई नहीं, पूरी रात के सोए हुए नहीं हो, और आप वहां चले गए हो, और अगर आपसे आप एम्प्लॉय पूछे कि सर कैसे करें, तो आप कहोगे ठीक है ऐसे कर लो, जैसे वो बताएगा वैसे ही हम हाँ भर देंगे, क्योंकि हमारा तो ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। तो डिसीजन का जो हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार इस चीज से। अच्छा, उसके बाद चौथा इसका जो परिणाम निकलेगा, हायर इरिटेबिलिटी। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी इरिटेट होंगे, गुस्सा आएगा, किसी से बात ढंग से नहीं हो पाएगी, कोई भी काम तो फिर कैसे करेंगे। तो ये चिड़चिड़ापन, माहौल खराब करना, ये इससे हो जाता है, नींद ना होने से।
5वें नंबर पे इसका परिणाम निकलेगा इम्पेयर्ड मेमोरी। मेमोरी प्रॉब्लम भी आएगा, चीजें भूलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, ब्रेन का जो पार्ट होता है ना प्री फ्रंटल, जो याद रखने वाला, वो वीक हो जाता है, जिसको पीएफसी बोलते हैं, बार बार हमने इसका यूज किया है। तो हमारा पीएफसी वीक हो जाता है। ये इस वजह से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझना ही बंद हो जाता है, कैसे करना कैसे नहीं करना, ये बुद्धि का जो काम है वो वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाती हैं। तो जैसे बॉडी की मसल वीक है तो हैवी चीज नहीं उठा पाएंगी, ऐसे ही अगर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है तो ये भी हमारा कोई भी चीज को समझ नहीं पाएगा। पांचवा उठाइए, छठे नंबर पे पॉइंट आता है डिक्रीज इम्यून सिस्टम। वो पहले भी हमने बात की, डिक्रीज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा तो वजन बढ़ने वाली प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ये भी आ जाती है। 7वें नंबर पे पॉइंट इसका आता है लो लिबिडो, LIBIDO, लो लिबिडो, जिसका स्लीप डेफिशिएंसी है, दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर इंटीमेसी या योर सेक्स लाइफ। ये इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है, जिसकी नींद ही डिस्टर्ब्ड है, डिसऑर्डर है, तो उसकी जो ये इंटीमेसी वाली जो लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जितना भी रिलेशनशिप के इशू होते हैं उसमें ये बड़ी चीज होती है, जो स्लीप डिप्राइव है उनका लो लिबिडो होने का चांस बहुत ज्यादा है। क्लियर? चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे अब धीरे धीरे। तो ये प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है नींद की वजह से। अब उसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन वाले पार्ट में आने से पहले हमें दो बातें समझनी है, वो समझेंगे पहले। एक होता है हंगर ड्राइव, एक होता है स्लीप ड्राइव। हमारे अंदर ये दो ड्राइव हैं जो हमें, हंगर ड्राइव है तो हम खाने की तरफ चल पड़ते हैं, स्लीप ड्राइव है तो सोने की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहले हंगर ड्राइव को समझते हैं, ये क्या है। हंगर ड्राइव होता है लाइफ में, हंगर यानी भूख का लगना, पता चलता है मुझे भूख लग रही है, यू फील हंग्री। तो उससे क्या क्या सिम्टम होते हैं भूख लगने के, जैसे पेट जैसे सिकुड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द भी हो जाता है किसी को, किसी को गड़बड़ लगती है, क्रेविंग होने लग जाती है। तो इस तरह से कोई ना कोई सिम्टम आता है तो भूख लगी है, हमें ये पता लगता है। तो ये जो हंगर ड्राइव है, इट्स कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स। हंगर ड्राइव को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन्स हैं, एक है लेप्टिन, एक है ग्रेलिन। भूख को कंट्रोल करता है, लेप्टिन जो हार्मोन है भूख को इंडिकेट करता है, भूख लगी है, नाउ यू आर हंग्री, तो वो हार्मोन निकल रहा होता है लेप्टिन, जो हमें ये एहसास करा देता है कि भूख लगी है। और दूसरा जो हार्मोन है गैलिन, वो ये एहसास कराता है कि पेट भर गया है, अब और नहीं खाना। उस वक्त भी देखो दो हार्मोन निकल रहे हैं, वो फिर एकदम से पेट भरने का एहसास हो जाएगा, और एकदम से जैसे ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, सांस फूलना, पसीना निकलना, ये ऐसे ऐसे भी सिम्टम होने लग जाते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करने लग जाएं तो ये फीलिंग भी आने लगती है। तो ये जो खाने के जो दो जो ड्राइव है, फुल होने का इंडिकेशन और भूख लगने का इंडिकेशन, ये दोनों हार्मोन कर रहे होते हैं। अब इसी तरह स्लीप ड्राइव में क्या हो रहा होता है, स्लीप ड्राइव में आपका जो स्लीप है, मतलब क्या क्या सिम्टम होते हैं इसमें, ये भी हम देखेंगे, कौन से हार्मोन्स का यहाँ पे रोल होता है। आंखें बंद हो जाना, सर भारी होना, ये स्लीप ड्राइव में होता है। स्लीप ड्राइव कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन, ADENOSIN, एडिनोसिन लिख सकते हो स्पेलिंग। एडिनोसिन रिस्पॉन्सिबल है हमारी नींद के लिए, हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। ये सोचे कि ब्रेन का एक रिसेप्टर है जो सेलुलर लेवल में है, और ये क्या करता है, जब आप काम करते हो तो हार्ड वर्क करते हो तो फिर क्या होता है, एडिनोसिन भरता रहता है। खूब मेहनत कर रहे हो, आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो पूरा दिन, तो एडिनोसिन भरता जा रहा है। एडिनोसिन जो एक चीज है वो आपके अंदर में आपके सेलुलर लेवल में भरता जा रहा है, और फिर आपकी बॉडी स्लीप ड्राइव क्रिएट करता है।
जब आप थक जाते हो तो नींद आता है, ज्यादा काम करते हो तो स्लीप का जो एडिनोसिन है रिसेप्टर, और वो बोलता है कि अब सो जाओ बस। तो एडिनोसिन का ये रोग होता है। लेकिन क्या होता है कि इस केस में जब एडिनोसिन का जो मोलिक्यूल है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एडिनोसिन तो अपना काम कर रहा है, जैसे जैसे आप काम कर रहे हो शरीर थक रहा है तो एडिनोसिन आपके अंदर भरता जा रहा है, भरता। जब ये ज्यादा भर जाए तो कहता है भी सो जाओ, नहीं सोने को माइंड हो जाता है फिर। लेकिन एडिनोसिन का जो मोलिक्यूल है वो वही मोलिक्यूल है जो कैफीन का है, जो कॉफी में है, जो ये जो रेड बुल है या जो भी इनका ड्रिंक की चीजें हैं उनमें है ये कैफीन। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैफीन का इंटेक कर लेते हो। जब शाम के समय कैफीन का इंटेक कर लिया, उधर से एडिनोसिन हमारे अंदर भरा हुआ है, और ये भी ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि कैफीन भर गया, कैफीन एडिनोसिन अब सीक्रेट नहीं होगा। जो हमारे सोने के काम आने वाली चीज है वो सीक्रेट नहीं होगी। कैफीन की जगह तो वो भर लिया हमने। कैफीन वही मोलिक्यूल एडिनोसिन का था, वही उसका था, तो हमने उसके बदले में कैफीन ले लिया, कैफीन की क्वालिटी बदल गई। अब क्वालिटी तो सबकी अलग अलग है ना। एडिनोसिन जो कैफीन बना रहा है उसकी अलग है, उसका मोलिक्यूल अलग है, और जो हमने इनटेक किया उसका अलग है। तो इससे क्या हुआ, वो क्वालिटी बदल गई, उसका इम्पैक्ट भी बदल गया। अगर हम पानी लेंगे तो पानी का अलग है, पेट्रोल लेंगे पेट्रोल का अलग है, इम्पैक्ट सबका अलग अलग इम्पैक्ट है। अमृत खाएंगे अमृत का अलग है, जहर लेंगे जहर का अलग है, सब अलग अलग। तो एडिनोसिन आपको स्लीप ड्राइव को बढ़ाता है। अब जब मॉलिक्यूल बदल दिया, वो जो कैफीन मॉलिक्यूल इनटेक एक्सटर्नल ले लिया हमने, तो उससे जो क्या हुआ कि स्लीप ड्राइव खत्म हो जाता है। कितने लोगों ने नोटिस किया कि जब आप कॉफी ले लेते हो या कोई और कोई चीज ऐसी ड्रिंकिंग की ले लेते हो तो नींद उड़ जाती है? कितने लोगों ने फील की ये बात? बताएंगे कितने लोगों ने फील किया कि नींद उड़ जाती है उस वक्त? देखा होगा आपने, तो नींद उस समय उड़ जाती है। ये इसीलिए कि हमने एक्सटर्नल कैफीन ले लिया, जो एडिनोसिन वाला जो कैफीन जो स्लीप ड्राइव की तरफ ले जा रहा था वो बंद हो गया। अब ये हो गया हमारा एडिनोसिन का रोल। स्लीप ड्राइव के अंदर क्या रोल है उसका। फिर सेकंड बात हम करेंगे स्लीप रिदम। स्लीप की एक रिदम है, वो रिदमिक है बहुत ही। वो कैसे है वो देखेंगे। हमारा जो स्लीप की क्वालिटी है वो डिपेंड करता है एक हार्मोन पर जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक कामिंग हार्मोन है, कामिंग शांत करने वाला। और दो चीजों का इस पे बहुत असर होता है, डार्कनेस और कोल्डनेस का, अंधेरे का और ठंडे मौसम का। मेलाटिन मेलाटोनिन सिक्रिएट करवाने के लिए डार्कनेस और ठंडा मौसम बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। जितना अंधेरा होगा, जितना मौसम ठंडा होगा, उतना ही ज्यादा सिक्रेट होगा। अब आपको याद होगी वो बात, मतलब कितने लोग इस बात को मानते हैं ठंडे मौसम में ज्यादा नींद आती है, सर्दियों में ज्यादा नींद आती है ना? क्यों? कि सर्दियों में जल्दी जो ठंडा ठंडा लगता है, जैसे ही गर्म होएंगे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि मेलाटोनिन उस वक्त ज्यादा सीक्रेट हो रहा होता है। जिन लोगों में स्लीप का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? वहां पे मेलाटोनिन की गोली मिलती है, जो कि उसके अंदर नेचुरली मेलाटोनिन कम आ रहा है तो उसको नींद नहीं आ रही है। तो वहां पे उसको यही मिलता होता है, जो जो कामिंग इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। वो आपको कामनेस ला के देगा, आपके अंदर शांत कर देगा। अच्छा, अब इसके बदले में लोग क्या करते हैं? जो ये गांजा वगैरह ले लेते हैं, तो गांजा भी क्या कर रहा होता है? मेलाटोनिन बना रहा होता है उनके अंदर, वही नशे की भावना और वो सोने की सी फीलिंग वो आती रहती है। तो कई लोग कहते हैं क्यों ना फिर गांजा लेके ही सो जाएं। पर नहीं, ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि पहले भी हम बात करते हैं कि जब एक्सटर्नल कोई चीज हम लेनी शुरू कर देते हैं तो जो इंटरनल हमारे अंदर नेचुरली जो चीज सीक्रेट होनी होती है वो बंद हो जाती है। फिर एक्सटर्नली ले लो, बॉडी कहता है फिर मेरी क्या जरूरत है सीक्रेट करने की, एक्सटर्नल लो और उस पड़े रहो। तो फिर नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी, फिर और ज्यादा एडिक्शन में आ जाते हैं। इसीलिए लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इन चीजों के।
अब जो जिनको देखो ड्रिंकिंग की आदत है ना, जो डेली पीने वाले, जो कई बार बड़े बुरी आदत में फंस जाते हैं, उनको ना मिले तो बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से नेचुरली तो सब प्रोसेस खत्म कर लिया, और बाहर वाले पे डिपेंड हो गए, तो फिर चाहिए उनको, फिर चाहिए उनको। तो ये एडिक्शन ऐसे बढ़ता है ये। जैसे ही ड्रग्स का खत्म, वो असर खत्म, फिर वो पेन शुरू हो गया, क्योंकि शरीर, बॉडी तो हमारा पेन और प्लेजर दोनों चीज देखता है ना। प्लेजर चाहिए इसको, पेन में जब भी है फिर प्लेजर की तरफ भागेगा। अब प्लेजर जिस चीज से मिल रहा है वो चीज इंटेक हो जाएगी। तो ये एडिक्शन के भी कारण है इस तरह के, ये हमें समझना है इनको भी। तो हमारे जो पूरी लाइफ है चल रही है पेन प्लेजर पे। आदमी जिंदा क्यों है, माइंड जिंदा क्यों है, पेन प्लेजर के लिए जिंदा है। माइंड हमेशा कहता है प्लेजर चाहिए। तो नॉर्मल ब्रेन यदि हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, तो हम बाहर के सब्सटेंस को बॉडी में डालते रहते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स तो इस बात को जान गए हैं, वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इन चीजों का क्या असर हो रहा है। एडिक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन वो इस चीज पर रिसर्च करते हैं कि इन चीजों से ऐसा हो रहा है। लेकिन आम आदमी समझने के बाद भी उन चीजों को छोड़ नहीं पाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्लीप रिदम में मेन हार्मोन कौन सा हुआ, मेलाटोनिन। ये स्लीप को रिदमिक रिदम बनाता है, स्लीप की। अगर किसी की बॉडी में जिंक और मैग्नीशियम कम है, तो भी मेलाटोनिन कम निकलेगा। ये भी आपको देखना है कि जिंक मैग्नीशियम भी प्रॉपर मात्रा में आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, एडिनोसिन। जब भी आप हैवी वर्कआउट करते हो तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एडिनोसिन क्रिएट हो रहा है आपके अंदर में, एडिनोसिन भर गया है, तो नींद अच्छी आएगी। तो स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो तभी होती है जब एडिनोसिन बन ही नहीं रहा होता है। तो मेहनत का काम करेंगे, शरीर को थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो एडिनोसिन बनने लगता है, और नींद की तरफ हम चल पड़ते हैं। हम्म और आज एक मेन प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो ये नींद की समस्या कब से शुरू हुई ज्यादा, देखो प्राचीन समय में क्या था, जब बिजली नहीं थी, बोलो, बहुत से गांवों में बहुत लेट बिजली आई है। जब से बिजली आई है ना, तब से ये अभी तो उसको प्रॉब्लम। लगाया था, पता नहीं क्यों, अभी तो मैंने लगाया नहीं था उसको, कॉल पता नहीं कैसे लग गया। स्वाति, स्वाति मैम अपना माइक बंद करो, स्वाति बोलते मैम। उप सॉरी। 1 मिनट में स्वाति जी को। हम्म, चलिए। तो अब क्या हुआ कि जो डार्कनेस चाहिए, देखो सोने के लिए हमें डार्कनेस की बहुत जरूरत है। डार्कनेस होते ही मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, और डार्कनेस होते ही मौसम भी ठंडा शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, तो वैसे सूर्य की गर्मी है। और वैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है तो भी तो गर्मी पैदा हो रही है, जितने भी बल्ब हैं, जितने भी एसी चल रहे हैं या कुछ भी है, तो गर्मी भी साथ के साथ वातावरण में बढ़ती जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे ये डार्कनेस तो अब रहा ही नहीं। अब पहले कितना, कितने लोगों को याद है कि 7 बजे शाम को सो जाया करते थे, जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था, अंधेरे से पहले ही खाना खा लेते थे और अपना सो जाते थे, तो नींद भी अच्छी आ जाती थी। जब नींद आ गई तो सुबह 4:30 बजे 4 बजे आंख भी खुल जाया करती थी। तो नेचुरल प्रोसेस था वो। तो ये सारी चीजें देखो, आप बड़े ध्यान से सोचेंगे तो सब कुछ वहां पे था। अब 50-60 साल पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं बहुत सारी जगहों पे। लालटेन वगैरह जलाई, शाम का काम जितना जरूरत था उतना जलाई, फिर बंद कर दिया, आराम से सो गए, फिर अंधेरा हो गया, मौसम ठंडा हो गया, मेलाटोनिन सीक्रेट हो गया, नींद आ गई। तो बड़ा आसान था काम। लेकिन आज बिजली है भाई, अब रोशनी तो रहती है, हमेशा ही रहती है। हम सोना चाहें तो दूसरे बंदे नहीं सोना चाहते, वो रोशनी करके रखते हैं, तो ये डार्कनेस नहीं हो पाता है। अब तो हम लोगों को क्या कर, एक ये ब्लू लाइट, मोबाइल की जो ब्लू लाइट है, वो लाइट भी हमारे माइंड को मैसेज देती रहती है। अभी तो रात नहीं हुई, अंधेरा नहीं हुआ भाई, दिन है। तो हमारे माइंड को ये मैसेज यही रहता है कि भाई अंधेरा नहीं हुआ, तो अभी रात नहीं हुई है, तो फिर मेलाटोनिन तो आएगा नहीं, और नींद नहीं आएगी। तो ये बड़ा रोल है, अगर सोना है ना तो अंधेरा करना पड़ेगा। और अगर वैसे नहीं ना, तो आंखों पे पट्टी बांध के करना पड़ेगा। आजकल तो वो आने लगी ना पट्टियां भी बांधने के लिए, वो पट्टी बांध करके फिर वो करना पड़ेगा।
कि भाई देखो जो भी हम करेंगे, हमें कुछ चाहिए वो वैसा प्रोग्राम तो करना पड़ेगा। लैपटॉप में भी कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट होगा। ये सिस्टम तो काम करेगा ही करेगा, जो बना हुआ है वो तो। ब्रेन का प्रोम्प्ट है अंधेरा। क्या है ब्रेन का प्रोम्प्ट? अंधेरा। सोने के लिए क्या चाहिए? अंधेरा। तो अंधेरा नहीं हुआ है, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हुआ, तो ये नींद आएगी नहीं। तो स्लीप क्वालिटी के बारे में समझ गए हम। स्लीप का क्या रीजन है, क्यों नहीं आती है, उसके डिसऑर्डर से क्या होता है। स्लीप का रिदम भी समझ गए, स्लीप का ड्राइव भी समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। स्लीप के स्टेज होते हैं, स्टेज। स्लीप के डिफरेंट स्टेज होते हैं। एक होता है फॉलिंग स्लीप, नींद आ जाना, एकदम से नींद आ जाती, इनिशियल स्टेज है नींद के। नींद के अंदर क्या होता, क्या है फायदा, क्या क्या होता है उसकी, किस 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 तरह से नींद हमारे लिए कर रही होती है, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन ला रही होती है। इनिशियल स्टेज में क्या है? फॉलिंग, गिर पड़ते ही नींद आ जाना, जो शुरुआती स्टेज है ना, जब सोए हैं हम, शुरुआत हुई है नींद की, आंखें बंद होना और ये एकदम से नींद में गिर जाना, मानो बेड पे गए 2-4 मिनट सोए और उसमें पहला स्टेप जो नींद का होता है वो है फॉलिंग स्लीप। नींद में हम फाल हो गए, गिर गए नींद में, तो वो पहला स्टेप है। तो पहली स्टेज पे तो हम क्या सोना स्टार्ट ही कर देते हैं। दूसरी स्टेज है इसका रेगुलरिटी मेंटेनेंस। रेगुलरिटी मेंटेनेंस क्या बाहर से दे सकते हैं? हमारे जो भी सिस्टम है उनको रेगुलरिटी देनी है तो क्या बाहर से दे सकते हैं? जैसे बिजनेस का काम है कोई, तो एक दिन का कार्य ऑफ हो गया तो हम क्या करते हैं, उस ऑफिस को मेंटेन रखने के लिए उसकी सफाई करना, हर चीज को सेटिंग करना हम करके आते हैं, वो रेगुलरिटी के लिए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए तैयारी हो जाए। तो ये चीज बाह्य कामों में तो है। हमारे अंदर के जो काम है, अंदर के जो हमारा स्ट्रक्चर है सारा, बॉडी ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिलनी है, जो भी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, और जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उस सबको भी तो रेगुलेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो तो बाहर से नहीं मिलेगी ना। तो हमारी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो दूसरी स्टेज में हमें मिलती है। फॉलिंग स्लीप के बाद फिर वो चीज मिलनी शुरू होती है, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए अपने सारे अंगों को दोबारा से एनर्जेटिक बना सकें। तो ये हमारी दूसरी स्टेज आती है रेगुलरिटी मेंटेनेंस की, वो करती है हमारी स्लीप। और उसके बाद तीसरी आती है फिजिकल रिस्टोरेशन की। फिजिकल रिस्टोरेशन। फिजिकल रिस्टोरेशन क्या है? अब रेगुलरिटी मेंटेनेंस में 20% जो है एनर्जी हमारी लग रही होती है, और उसके बाद ये जो पहला जो क्या था फॉलिंग स्लीप, इसमें यहाँ पे 5% था, वहां 20%, और यहाँ पे फिजिकल रिस्टोरेशन तक ये 25% जो है हमारा काम हो गया होता है। इसके बाद आ गया फिजिकल रिस्टोरेशन। अब ये क्या है भाई? जैसे कोई भी काम करते वक्त हमारा टिश्यू ब्रेक हुए, मसल ब्रेक हुए, हमारे अंदर एक थकावट आई, तो उस समय हीलिंग चाहिए, फिर हमें इन चीजों की हीलिंग भी चाहिए होती है। तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले फॉलिंग स्लीप हुआ, फिर हमारा ये जो रेगुलरिटी मेंटेनेंस वाले काम हुए, फिर हमारे अंदर ये रिचार्ज शुरू हुआ, रिस्टोरेशन शुरू हुआ, फिजिकली जो भी कमी आई थी, जो भी ब्रेक डाउन हुआ था, वो सब ठीक होना शुरू होता है। मसल रिचार्ज होने शुरू होते हैं हमारे, ऑर्गन रिचार्ज होने शुरू होते हैं हमारे, जो भी वर्कआउट हुआ था, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग हुआ था, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में हमारा 50% वहां टाइम लगता है। तो 50% वहां टाइम लग जाता है नींद के जो प्रोसेस के अंदर ये चीज शामिल है सारी। तो 50% वहां लग गया। और अब आ जाता है हमारा REM, माने रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट, जहां पर देखो सुबह जब हम उठते हैं तो आंखें अभी पूरी नहीं खुल रही होती हैं, हमारी आईज की मूवमेंट जो है वो अभी प्रॉपर नहीं हो रही होती है। ये आपका जो ब्रेन जो फायर करता है, आपके ब्रेन में जो कुछ चल रहा होता है, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी चीज हुई थी, कोई भी रोना धोना, कोई भी मेंटल कोई भी परेशानी जो हुई थी, तो उस चीज से हमारा ब्रेन भी कुछ ना कुछ फायर करता रहता है। ये जो सपने आते हैं वो भी लगभग उसी वजह से आते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनती रहती हैं, कुछ पिक्चर्स के थ्रू ये सब रिलीज होता रहता है। तो ये सब हमारा
नींद के टाइम में सब कुछ होता है। देखो, पहले फॉलिंग स्लीप हुआ, मेंटेनेंस हुआ, फिर फिजिकल डिस्टोरेशन हुआ, फिर ये जो हमारा आई मूवमेंट है, हमारे जो सपने वगैरह हैं, ये सब होते हैं। इन सारों में मिल करके ये 90 मिनट का जो प्रोसेस है ये हो जाता है सारा। और ये एक एक साइकिल बनता है इस तरह से। एक साइकिल के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। और ऐसे ऐसे हमें एक साइकिल में 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा मतलब। तो ये एक साइकिल हुआ। तो अच्छी नींद के लिए ये हमें साइकिल चाहिए होते हैं। तो इस तरह से फिजिकल रेस्ट होता है, रेगुलर मेंटेनेंस होता है, और ये रिपीट होता रहता है। ये 90 मिनट का जो ये साइकिल है ये रिपीट होता है। मेल के लिए 4 साइकिल चाहिए, पुरुषों को 4 साइकिल चाहिए अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, एनर्जी को रीगेन करने के लिए। और फीमेल को 5 साइकिल चाहिए। यानी कि 6 घंटे की कितनी नींद चाहिए? 4 साइकिल में कितना हुआ? 6 घंटा हुआ। और 5 में 7.5 घंटे हो गए। तो तब जा करके समझो कि आप अच्छे ढंग से अपने आप एनर्जी को दोबारा से रिचार्ज कर रहे हो अपने आप को, अगर इतनी नींद हो जाती है तो। अगर ये अच्छे से हो जाए, रियल में अगर ये सारी चीज ठीक से हो जाती हैं, आप सोते हो बहुत अच्छा, अच्छी गहरी नींद आती है, तो रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं फिर हम अगले दिन खूब अच्छे से। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारी स्टेट कैसी हो जाती है? रिसोर्सफुल और प्रोडक्टिविटी हाई। मतलब मन करता है कि खूब काम करूं, नए नए काम करने का मन करता है, और काम करके थकावट भी नहीं होती है फिर। ग्रोथ, हमारी जो हमारी जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लगती है। हमारा मन करता है नए काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो ये सब इसका फायदे होते हैं अच्छी नींद के। और पूरा साइकिल जब नींद का ले पाते हैं तब हमारे इतने तरह के लाभ होते हैं। तो रात को ही सोएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। दिन में सोएं तो रात की नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। हमारे अंदर दिन के अंदर वो चीज इतनी हो चुकी होती है, तो रात को नींद में फिर कमी आ जाती है। पावर नैप ले लें तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सोना दिन में ठीक नहीं है, रात की नींद को डिस्टर्ब करता है फिर। मैम, हाँ जी। ये 90 मिनट का जो साइकिल है वो फीमेल के लिए है? दोनों के 90 मिनट का तो साइकिल है। वो 4 साइकिल मेल्स के लिए जरूरी है। 4 साइकिल में वो पूरी अपना प्रोसेस होकर के मसल भी रिपेयर हो जाएंगी, फिजियोलॉजिकल भी, और रेगुलरिटी मेंटेनेंस भी हो जाएगी हमारे अंदर। और हमारे जो हर एक जो ऑर्गन है उनको भी एनर्जी मिल जाएगी। तो वो 4 साइकिल हो जाए तो अच्छे से मिल जाता है पूरा। और अगर कम होता है तो फिर वही कमी रह जाती है, फिर वो हमारे दिन भर के कार्य में रिफ्लेक्ट होती है, हमारे कार्यों में बाधा आती है, उतना अच्छा नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं कर पाते वो हमने पहले देखा। डिसऑर्डर से क्या। आपने इसकी REM की क्या फुल फॉर्म बताई थी? रैपिड। आर ई एम की था हाँ। रैपिड। अभी देखते हैं, रैपिड आई मोमेंट। रैपिड आई मोमेंट। तो अभी आप ये तो कॉन्शियसली अगर समझ गए तो स्लीप को प्रायोरिटी दें, ताकि आपको नेक्स्ट डे जितना सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हो उतना आप अपने ब्रेन को फोकस्ड बना सकते हो, और ब्रेन स्ट्रोंग हो सकता है। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्ट्रोंग हो सकता है, और बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। चलिए, अब ये स्लीप के ऊपर काफी कुछ आज हमने किया है। अब हम और इसके बारे में अगर बात करें, टाइमिंग ऑफ स्लीप। हाँ, एक इसका सबसे बड़ा जरूरी, हम इसका कर क्या सकते हैं, इसके लिए हमें और स्टेप्स क्या क्या उठाने चाहिए, हम अपनी तरफ से क्या ध्यान रखें, कौन कौन से स्टेप्स उठाएं ताकि हमारी नींद जो है हम उसको सुधार सकें।
पहली चीज हमें करनी चाहिए टाइम फिक्स। टाइम फिक्स ये मेजर रोल प्ले करेगा। यदि टाइम को फिक्स कर दिया तो बॉडी जो है बहुत कुछ उसको अडोप्ट कर लेती है। जैसे कोई भी काम करना है तो पहले से ही तैयारी हो जाती है टाइम के हिसाब से। जैसे मेहमान ने किसी ने आना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो मेहमान का ने टाइम दिया है 12 बजे का, तो हम 11 बजे ही उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसके लिए अपने सारी चीजों को सेटिंग करना, कोई चाय पानी का इंतजाम करना, खाना खाना तो खाने के लिए पहले तैयारी करना, करते हैं ना सारा कुछ। इसीलिए क्योंकि टाइम फिक्स है उस मेहमान का आने का। तो ऐसे ही यदि नींद का हमने टाइम रख रखा भी मुझे इतने बजे सोना है, तो उससे थोड़ी देर पहले हमारा शरीर भी तैयारी कर लेता है, मेलाटोनिन जो है सीक्रेट कर देता है, एडिनोसिन पूरा भर जाता है। तो फिर वो जागते ही पड़ते ही बेड पे नींद आती है। और ये जो बात मैं मेरे हस्बैंड में शुरू से देख रही हूँ, उनका 9 बजे टाइम फिक्स है। उनको घड़ी देखने की या हमें किसी को घड़ी देखने की जरूरत नहीं। यदि वो उनकी आंखें बंद हो रही है तो मैं समझ जाती हूँ 9 बज गए। इतना टाइम फिक्स है। और सुबह उठने का 3 बजे फिक्स है। उनको 3 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी, कोई अलार्म की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये टाइम फिक्सेशन इतना बढ़िया काम करता है इस चीज के अंदर। अगर हम टाइम हर चीज का फिक्स कर लेना तो आप पुराने बहुत सारी आप पुराने लोगों को देखोगे, नहीं सुनो, आप पुराने लोगों को देखोगे ना, तो वो ऐसे ही है। मेरे फादर 9, 9:15, 9:30 सो हाँ, जाते हैं, तो और वो भी सुबह 3 बजे उठते हैं। ये बढ़िया है। उनका भी टाइम बंधा हुआ है, हाँ, हाँ, बंधा हुआ है उनका। तो हम लोग आजकल पता नहीं किस दुनिया में जी रहे होते हैं, हम और ही माइंड को ऑक्यूपाई रखते हैं हर एक चीज से। नींद के लिए और इन खाने पीने के टाइम के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते, तो सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती रहती है, हम उतने खुश नहीं रह पाते जितना। आजकल साधन बहुत है हमारे लिए खुशी के, लेकिन फिर भी हम्म। यानी कि हमारा जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो मेंटल जो हमने रूटीन बना लिया है, उसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी वो खुशियां नहीं होती हैं। क्यों? आजकल आर्टिफिशियल साधन हो गए हैं, सारे आर्टिफिशियल हो गए हैं, हाँ, पहले ओरिजिनल थे, मतलब हम अब क्या करने आर्टिफिशियल लगे, होते जा रहे हैं। एक्सटर्नल साधनों पे डिपेंड ज्यादा रह गए, जबकि खुशी का फाउंटेन तो हमारे अंदर है, उसको हम सीक्रेट नहीं होने दे रहे। तो ये बातें देखो हम बारीकी से इसीलिए समझ रहे हैं कि हर हार्मोन का कितना बड़ा रोल है हमारी खुशी के अंदर। हम हमें हमेशा एक अच्छे स्टेट पे रखने में इनकी जो कितना रोल है। तो ये इसलिए टाइम का फिक्सेशन इसमें अगर कर लेते हैं तो वाकई नींद की क्वालिटी तो बेस्ट हो जाएगी। टाइम फिक्स करते ही बेस्ट हो जाएगी। और नींद की क्वालिटी बेस्ट होगी तो फिर देखो आपका पूरा दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग, आपका डिसीजन कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की है। दूसरी बात, इसका एक और हम रूल बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं एक अपना इसका। रूटीन ये है कि जैसे मोबाइल है या लाइट है, अंधेरा करने का जो रूटीन बनाए ना अपना, वो जरूर, वो जैसे ही रात का समय हो तो एक ऐसा बनाए सिस्टम कि वहां पे डार्क बन जाए, लाइट बहुत कम हो जाए। यदि कोई और लोग लाइट जला भी रहे हैं तो हम अपने लिए वो एक इंतजाम करें, किसी कपड़े को आंखों पे बांध लें और फिर हम सो जाएं। और दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इतनी करें कि बॉडी मसल्स हमारी थक करके रेस्ट के मूड में आ जाएं। ज्यादातर माइंड आज क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज कम होती जा रही है, उस वजह से भी बॉडी थकती नहीं है, वो रेस्ट के मूड में इतनी आती नहीं है। माइंड थकता है ओवर थिंकिंग में आकर के। ओवर थिंकिंग वैसे नहीं सोने देती, वो वैसे नहीं सीक्रेट होने देती ना हार्मोन्स को। तो बॉडी को भी एक्सरसाइज में लाना जरूरी है। अब देखिए जो एक्सरसाइज करते करते हैं उनको बहुत जल्दी नींद आती है। जो फिजिकली थकते हैं उनको एकदम लेटती ही नींद आएगी। उनके लिए जरूरी नहीं कि भी अच्छे बेड भी हो, जहां सो जाएंगे वही नींद आ जाएगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है और एक अंधेरा करना जरूरी है। अगली बात आती है एक खाना थोड़ा जल्दी खा लेना, 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना। खाने का टाइम सोने से 2 घंटे कम से कम पहले ही होना चाहिए, ताकि बॉडी जो है, जो हंगर के लिए, खाने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट किए, उनका सेटल डाउन हो जाए।
उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन रिलीज हो, क्योंकि साथ के साथ दूसरा हार्मोन रिलीज नहीं होता, ओवरलैपिंग हार्मोन्स की नहीं होती है। जब वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहा होता है तो उस वक्त आपका मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा। क्योंकि जैसे रेलवे ट्रैक पर यदि एक गाड़ी चल रही है तो दूसरी गाड़ी रुक जाती है, उसको स्टेशन के बाहर ही रोक दिया जाता है कि अभी एक गाड़ी चल रही है। तो ये कारण है कि हमारा फिर अगर खाना लेट खाया है तो नींद भी नहीं आएगी फिर, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहा है। अभी वो जब तक नहीं पूरा काम कर लेगा तब तक अगला नहीं सीक्रेट होएगा। तो ये लाइन क्लियर करना भी जरूरी है, वो लाइन क्लियर 2 घंटे पहले कर देना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट इसके लिए एक बात और, हम चौथा पांचवा पॉइंट आगे लगता है। अब नो स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब उस टाइम पे जैसे रात के 9 बजे के बाद ही समझ लें, हम 9 बजे सोने का टाइम यदि परफेक्ट टाइम माने तो उस टाइम पे चाय कॉफी कोई अनदर ड्रिंक जिसमें कैफीन हो वो नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर वो ले लिया तो फिर स्टिमुलेशन जो है हो जाएगा और हमारा मेलाटोनिन नहीं निकलेगा और नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि रात को सोने से पहले हॉट वाटर से स्नान कर लें, हॉट बाथ। तो ये भी बहुत जरूरी है, गर्म पानी में नहाना। अगर करता है कोई तो उसको एक बड़ा सूदिंग सा बॉडी हो जाती है, उसको रिलैक्स मिल जाता है, बॉडी को नींद जल्दी आती है। अब ये हॉट वाटर होना चाहिए, और मतलब गुनगुना पानी। आजकल गर्मी है तो हम ज्यादा हॉट में तो नहीं नहा सकते, गुनगुने पानी में, ठंडे से नहीं नहाना। देखो रात को यदि आपको स्नान का फायदा उठाना है तो थोड़ा गुनगुना पानी हो। अगर ठंडे पानी से नहा लिए तो हम रिफ्रेश हो जाएंगे, 2 घंटा और काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठंडा पानी ये करता है, ये सुबह के टाइम ठंडे से नहाए ताकि दिन में एनर्जेटिक रहें। और रात को सोना है तो गर्म पानी से नहा लें। फिर देखना कितना ज्यादा। एक और मैं और एडिशनल में बोलना चाहूंगी, अगर आप पानी में 1 चम्मच नमक डाल लें तो जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आई है वो भी खत्म हो जाएगी, हमारे आभा मंडल से ही निकल जाएगी। कई बार नेगेटिव एनर्जी भी हमारे सोने में बाधित कर देती है हमें, तो हमें वो भी कर लेना चाहिए। नमक का पानी चेहरे पे बालों पे ना डालें, पूरी बॉडी पे उसको डाल लें और फिर फ्रेश वाटर से दोबारा से पानी डाल के नहालें। तो ये नमक के पानी से डेली अगर एक बार कर लेना स्नान तो ये बड़ा अच्छा रहता है, हमारा ऑरा जो है क्लीन होता रहता है, नेगेटिविटी निकलती रहती है। तो अगर आपने आपको सूदिंग बना के बॉडी को फिर सुलाना चाह रहे हो, बॉडी माइंड पे काम करेंगे तो सब हो जाएगा। अगर हम हमारी इंटेंशन होगी कि हमने अपने जीवन को प्रॉपर वे में चलाना है तो हम जरूर कर लेंगे। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि अंधेरे का इंतजाम और टेम्परेचर कोल्ड, जैसे एक बार कूल सा वातावरण बना ले और अंधेरा हो तो ये मेलाटोनिन जो सीक्रेशन वाला कार्यक्रम है वो हमने उसमें हेल्प कर दी, क्योंकि वो तभी शुरू हो जाता है और फिर हमारे नींद में फायदा करता है। और अब ये तो हो गया नींद के विषय में, सारी बातें हमने कर ली। डिसऑर्डर है तो क्या है, नींद नहीं आती तो क्या हो जाता है, और हमारी हंगर ड्राइव क्या है, स्लीप ड्राइव क्या है, रिदम क्या है, नींद की स्टेजेज क्या है, ये सारा हमने देखा। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ का होता है, इस पे हमने बात की। जीवन का 1/3 पार्ट जो है नींद में भगवान ने हमारे लिए डिसाइड किया है, तो उसको हमने कैसे व्यतीत करना है ताकि हमारे जीवन की क्वालिटी अच्छी हो सके। तो फिर एक बात लास्ट में एक और हम ऐड कर रहे हैं, अभी हम लास्ट बस, तो लास्ट मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को ना रात को क्या देना है, डेलिबरेटली देंगे, इच्छा से देंगे हम ये चीज। क्या देंगे सोने के टाइम पे? रात सोने का जो टाइम है तो सबकॉन्शियस माइंड में आप एक मैसेज डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को एक आपने मैसेज दे देना है, एक टास्क दे देना है। नहीं आपको मैं एक मैसेज उसमें क्या डाल देना है, जो आप जीवन में करना चाह रहे हो, जहां आप पहुंचना चाह रहे हो। मान लीजिए आप पहुंचना चाह रहे हो कि भी मुझे
एक साल में जो है इनकम के मामले में ही देखें, जो भी लेवल आप बनाना चाह रहे हो, 20 लाख 30 लाख, आप चाह रहे हो कि मेरे इस साल में मैंने 30 लाख तक इनकम पर पहुंचना है, बस आपने वो डाल दिया माइंड में कि मैंने अपनी इनकम लेवल को इतना बढ़ाना है इस साल के अंदर, डाल दिया। आपने ये नहीं पता ना प्रोसेस क्या करोगे आप, उसके लिए आपने मेहनत क्या क्या करनी है, वो चीज कुछ नहीं कहना, सिर्फ वो टारगेट आपने डाल दिया उसके अंदर माइंड में, सोने से 3 मिनट पहले, जब सोने जाओ 3 मिनट पहले ये डालो कि मुझे इस साल में यहां तक पहुंचना है, बस। फिर वो मैसेज आपका यूनिवर्स तक, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप पहुंचाता रहेगा, आपके लिए अपने आप कहाँ से रास्ते खोज करके ले आएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तो फिर चलता रहेगा ना पूरी रात, उसके उसमें हमने डाल दिया कि हाँ मुझे ना इस साल में यहाँ तक पहुंचना है, या फिर और कोई टारगेट हो, जीवन में कोई और लक्ष्य ले रखा हो, वो आप डाल दीजिए कि इस साल में मुझे ये यहाँ तक तो ये करना ही है, बस इतना डालना है। प्रोसेस तरीका यूनिवर्स की तरफ से हमारे पास आएगा, ये एक और आपने अपने जीवन में अपनाना है डेली। तो ये स्वाति जी अच्छे से हमें बता सकती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रूल हो सकता है। फंक्शनल गोल को नहीं डालना, आपने डिजायर गोल को डालना है, बस डिजायर कहाँ तक आपकी है, ये हमने रात को लास्ट अपने माइंड को मैसेज देना है। और उस टाइम पे भाई ये देखो, ये हम बात इस विषय में कर चुके हैं कि रात को सोते वक्त कोई रील कोई मैसेज ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हमारा माइंड ही सोचता रहेगा, दिन है अभी तो रात हुई नहीं है, और फिर मेलाटोनिन नहीं आएगा, नींद आएगी नहीं। जो भी अपने आप पे काम करना चाहते हैं वो कर लेंगे, जिनको अपनी जीवन की क्वालिटी बेटर करनी है वो जरूर करेंगे। माइंड को आपने दे दिया, अब माइंड का काम है बस अपने आप आपके लिए रास्ते खोजने का। जैसे कोई बच्चा अपने पापा मम्मी को कह देता है कि मुझे तो ये चीज चाहिए, ये खिलौना चाहिए, उसके बाद किसका काम है, पापा मम्मी का काम है, वो कहाँ से लाएंगे, बच्चे ने तो बोल दिया। तो हम भी इसी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने यूनिवर्स को, जो हमारे माँ बाप है भगवान है, उनको मैसेज दे के छोड़ दिया, अब उनका काम है वो कहाँ से लाएंगे। मैम ये लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ जी। लास्ट टॉपिक है क्या? सुबह से जगाया आपने, आज सुना लास्ट में। ये लास्ट टॉपिक मान भी सकते हो, नहीं मैं सोच रही थी कल एक टेक्निक और करा दूं, और नहीं तो यहाँ ये टॉपिक जितने हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। वैसे तो एक और भी था पर कोई बात नहीं, वो बीच बीच में होता रहा है, वो ऐसे कोई नई बात नहीं है। तो कल एक टेक्निक का है, सेल्फ इमेज टेक्निक है, करना चाहोगे तो मैं करा दूंगी, नहीं तो आज ये मैम कल संडे है और मंडे को जन्माष्टमी है, 2 दिन तो फिर ओके छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो ठीक है फिर बनेगा किसी दिन तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगी, कर लेंगे, ठीक है। जी लास्ट टॉपिक है मतलब आज। तो टॉपिक ये लास्ट ही है, बीच में एक तो टॉपिक और भी थे पर वो मेरे को अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं अभी नहीं कराऊंगी, फिर कभी करा दूंगी, ठीक है। जी तो आज के लिए इतना ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रखे मतलब तैयार, अच्छी नहीं क्वालिटी। मतलब मिलना जुलना बंद हो जाएगा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम फिर भी करेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ और ले आएंगे। मैम का नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें भी मिल नेक्स्ट सकते बैच हैं मैम। स्टार्ट होने वाला है मेरा, देखना आप, नेक्स्ट बैच फिर कर लूंगी स्टार्ट, मैसेज आपको तो डाल दिया करूंगी, आप में से जो ज्वाइन करे कर लेगा। और अभी रेकी का भी करेंगे स्टार्ट हम, रेकी में भी फिर से मैं ये सोच रही हूँ कि 1 महीने में तीनों लेवल का सिस्टम बनाऊं। आज एक वैसे भी आई थी एक, मेरे को पूछते पूछते एड्रेस पूछते पूछते कि मैम रेकी कब कर सिखा रहे हो, ऑफलाइन सीखना चाह रहे हैं वो लोग, तो मैंने कहा चलो ऑफलाइन का भी करते हैं स्टार्ट। तो अपने आप ही आ रहा है, देखो यूनिवर्स से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना कोई प्रचार कर रही हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर अपने आप प्रभु भेज देता है, अपने आप चलता रहता है काम, मतलब मैम हमारा जब भाव होना चाहिए कुछ करने का, तो यूनिवर्स अपने आप करता है, ठीक है ना। जी चलो आज के लिए इतना ही। मैम आज का और कुछ टॉपिक बहुत क्वेश्चन? अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा ये चीज समझ में आई कि नींद की कमी की वजह से ओसीडी वगैरह भी हो जाता है। मतलब बिल्कुल होता है। हमें हाँ एंजाइटी वगैरह जो होती है वो नींद की कमी से ही होती है, और सब लोग इसको अलग अलग समझते हैं। मतलब मैं तो अभी तक अलग अलग ही समझती थी, और ये नहीं पता था कि यही इस चीज की जड़ होती है कि आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो। हाँ बिल्कुल।
तो आप इसको नींद की क्वालिटी अच्छी करके देखो, फिर देखना कितना फायदा होता है। एक मैम इलाज मेरे है साथ माइंड में। हाँ। सॉरी, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरी जो सोने की जगह है मैं वहां पे बैठ जाती हूँ, दिन में भी बैठी होती हूँ, मुझे नींद आने लगती नींद आ है। जाती है, हाँ देखो, नींद आ जाती है सही में। अरे ये तो बात वैसे ही सोचने की है, जहां पे जिस तरह के वाइब्रेशंस होंगे ना वैसा अपने आप फील होगा। अगर हम बेड के ऊपर खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बेड के ऊपर खेल भी रहे हैं, तो फिर वही नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर वो वाइब्रेशंस वहां पे होते हैं, हमें उस तरफ खींचते रहते हैं फिर एक जगह है मेरी स्टेयर्स पर, वहां पे मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, जब भी हाँ। सर की क्लास होती है या कुछ भी होती है तो मैं वहां पर बैठती हूँ। बिल्कुल। और एक जगह नींद की है जो कि बेड पर है, मतलब खाने का तो हमारा सिस्टम अलग है, तो वहां पे जाते ही नींद आने लगती है। और पहले जब मैं, मतलब मेरी शादी हुई थी जस्ट, तो उसके बाद जैसे मेरा बेटा हुआ 1.5-2 साल के बाद, तो मैं वहां जाती थी ना, तो हम्म। मेरे को यही लगता था इस कमरे में कुछ तो है। आते ही मुझे नींद आती है, और मुझे मतलब क्योंकि काम करना होता तो मुझे लगता था इस कमरे में ना कुछ गड़बड़ है। मैम पहले के लोग बहुत डेवलप थे। महलों में पहले एक कोप भवन बनाया जाता था कि जहाँ हाँ, यस रूठ यस, के सैनिक्स रानियां के लिए। मारती ठीक थी, की बात है। वहीं मतलब होते आपको थे। गुस्सा आया तो वहां चले जाओ। सारे हाँ कमरों का वाइब्रेशन खराब मत करो। जी, हाँ। पहले के लोग मेंटली बहुत ज्यादा डेवलप थे। बिल्कुल था। हम्म। देखो सब ठीक था। पहले सुविधा नहीं थी ना, पहले सुविधा नहीं थी कुछ भी, अब सुविधा कितनी हो गई है ये बताओ ना। पहले क्या था, पहले मेहनत कितनी थी, लोग खेतों में काम कर रहे हैं या भाग रहे हैं या जो भी है, घरों में लेडीज चक्की चला रही हैं, हम लोगों का तो कोई काम ही नहीं है चक्की चलाने का। नहीं नहीं, आप एक्चुअली एक बार देख लो। जो जो आप कह रहे हो ना कि सुविधा सुविधा तो कुछ नहीं, पहले सिस्टम था हर चीज का। लेकिन जैसे जैसे मशीनें और सारी चीजें आई ना, और हाँ पुराने लोग हाँ जाते मैं गए, तो वो जो मशीनी युग आ चीजें वही, थी वो प्रॉपर पास नहीं हो पाई, तो हाँ सिस्टम वही सारा कहना गड़बड़ चाह हो रही हूँ, गया। वही कहना चाह रही हूँ मैं। पहले कितनी मेहनत थी, शरीर थकता था तो गया। उसके हिसाब से नींद भी आती थी, हाँ। सब काम होते थे। अभी देखो नॉलेज है में शरीर हो में गया भी है। उतना नहीं है। अब इस शरीर नॉलेज नॉलेज का प्रयोग जो है अपने लिए करना है हमने। ठीक है ना। तो अभी सही बात है। जन्माष्टमी के बाद राधे राधे, हाँ जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को मुबारक हो जन्माष्टमी। और आज के लिए, आपको भी मैम, हाँ जी, आपको भी, सबको। ठीक है। एक सबको। टेक्निक है सेल्फ इमेज की, वो जरूर करेंगे किसी दिन जन्माष्टमी के बाद में, मैसेज दे दूंगी आपको, आप कर दें। ठीक है, ठीक है जी। अरे ठीक है मैम। आपने तो कुछ बढ़िया बढ़िया बना रखा है। क्या बना दिया ये, रसगुल्ले? स्वाति ने गुलाब जामुन वाह। क्या बनाया? ये तो भाई हमारे तो भाई मुंह में पानी आ गया। सलाइवा। स्पीकर स्पीकर बंद है, क्या बनाया? खाए भी नहीं, बिना खाए सलाइवा आ गया। स्पीकर तो हार्मोन्स, खोलो स्वाति। ज्यादा ही हार्मोन्स पे बात कर ली हमने। सही बात है। मैम बहुत सारा दूध हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ अच्छा, रहा था मैं क्या तो करूं, आपने खराब होके क्लास जाता। क्लास करते करते कर लिया ये? हाँ। हाँ और क्या, जब से यही वाह, कर रही है ये। आपका तो माइंड फिर मल्टी साइड में काम करता है, कमाल है। मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी मल्टी टैलेंटेड टैलेंटेड है है। ये तो। वाह। मतलब थोड़ा सा हाँ वो हुआ, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें मुझे समझ में आई, बट मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि नींद, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि भाई सो जाते हो सो जाते हो, लेकिन सोना कितना जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है। देखो ना, 1/3 टाइम पे तो सोते हैं, 2/3 तो काम ही करना हमने। ठीक है ना। हाँ, चलो ठीक है, ओके। चल जय ठीक श्री है। कृष्णा ओके सबको। बाय, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।